नमस्कार साथियों। आज 18 मार्च 2026 मैं कुछ दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कारण ये कि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए होता है। आगे कोशिश करूँगा कि मैं कुछ न कुछ अपडेट डाल दिया करूँ, यदि कि इस तरह की कोई अकस्मात आए तो। अन्यथा हम हर दिन एक स्ट्रेटजिक तरीके से अपना वीडियो कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सीरीज का क्वेश्चन, जहाँ पे हम स्टैटिक्स के साथ डिस्कस करते हैं हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पद्मश्री अवार्ड जो अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित का विषय होता है। श्री चिरंजीवी यादव लाल जी को श्री चिरंजीव लाल यादव जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? विच क्राफ्ट और विच मतलब वो किस क्षेत्र से, कौन सी क्राफ्ट के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये सवाल। करेक्ट का आंसर है एनग्रेविंग वर्क। एनग्रेविंग मतलब क्या होता है? एनग्रेविंग मतलब होता है किसी भी पदार्थ के ऊपर खोद खोद के कुछ नक्काशी करना या लिखना, उस कला को एनग्रेविंग कहते हैं। तो एनग्रेविंग वर्क के लिए श्री चिरंजीव लाल यादव जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कला क्षेत्र में। अब थोड़ी सी स्टैटिक्स फैक्ट्स। पद्मश्री अवार्ड जो है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। तो और कौन कौन से अवार्ड हैं? तो देखिए, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो अपना भारत रत्न है। उसके बाद पद्म श्रेणी में आता है। पद्मा अवार्ड जो है 1954 में इंस्टीट्यूटेड किया गया था। अब इसमें तीन अवार्ड्स हैं, तीन तरह के अवार्ड्स हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म श्री के अवार्ड में सबसे उच्च कोटि के वो पद्म विभूषण है, देन पद्म भूषण और ये फिर पद्मश्री। तो ये पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। मैंने आपको इस फोर्थ से पहले, श्री से पहले के सारे अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने मतुआ धर्म मेला मनाने वालों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो अभी उससे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये करंट न्यूज में आ गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मतुआ धर्म मेला जो एक सिग्निफिकेंटली कल्चरल इवेंट है, यह किस स्पिरिचुअल लीडर से एसोसिएटेड है? मतलब किन के सम्मान में ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी। जी हाँ, श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी के सम्मान में मनाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल के थे। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, जानते हैं आप लोग। मथुआ महासंग्राम हुआ था, एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, मूवमेंट था। कब? 1860 एडी, एडिशन की बात की गई है, ठीक है, उसमें ये किया गया है 1860। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अभी जो है रिसेंटली वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रहती है खबरें, ज़रूरी भी है। तो अभी उसी में न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल का अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके द्वारा इलेक्शन कमीशन ने किया है रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन रिसफलिंग के कारण, क्योंकि अभी वो चुनाव होने वाला है। तो किनको किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी? तो दुष्यंत नारेला जी को किया गया है अपॉइंट, वेस्ट बंगाल के न्यू चीफ सेक्रेटरी। किनको इन्होंने रिप्लेस किया है? नंदिनी चक्रवर्ती जी को किया है रिप्लेस। अब ये चीज़ थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में है। तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल 324 है, जो ग्रांट करता है, पर अनुमति देता है इलेक्शन कमीशन को पावर टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन को मॉनिटर करना, डायरेक्शन देना और कैसे होना है, ये सारी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो आर्टिकल 324 में उन्हें पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक
बड़ा जजमेंट दिया है मैटरनिटी लीव को लेके। इसमें से कुछ ये है, इस प्रकार की है कि उन्होंने जो मैटरनिटी लीव एडॉप्टी मदर्स होती हैं उनकी मैटरनिटी लीव को लेके डिसीजन है, निर्णय है। ये किया गया है कि पहले जो लीव का अवकाश होता था, मैटरनिटी लीव का अवकाश, उन्हें अब कम किया गया है। तो कम करके कितने वीक्स का दिया गया है, ये पूछा गया है। तो नया जो प्रावधान है उसके अंतर्गत सिर्फ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 12 वीक्स के तक, 4 वीक्स इज इक्वल्स टू 1 मंथ। सो 12 वीक्स इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। तो 3 मंथ तक का अवार्ड लीव लिया जा सकता है एडॉप्टिव मदर के द्वारा। एडॉप्टिव मदर्स जो बच्चों को गोद लेती है, अडॉप्ट लेती करती है छोटे बच्चों को, उनके लिए ये लीव की अवकाश तय की गई। उसमें कोई एज मापदंड नहीं है। एक बच्चे का उम्र 2 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 महीने, इतने हो, किसी भी उम्र के बच्चे को यदि वो गोद दे रही है तो उसमें 12 महीनों 12 सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एक नया सर्विस लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा, जिसमें गारंटी दे रहा है नेक्स्ट डे डिलीवरी। जी हाँ, इंडिया पोस्ट, जिससे हम, जो पहले सिर्फ यही एक माध्यम होता था अपने संदेश और कुछ भी सामान को भी पार्सल करने के लिए, अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। तो इंडिया पोस्ट ने अभी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, नेक्स्ट डे डिलीवरी ही पॉसिबल हो, इसके लिए कुछ न्यू सर्विसेज लॉन्च किया है। उस सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम है 24 स्पीड पोस्ट। जी हाँ, 24 स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट इंडिया पोस्ट का ही काम है, ब्रांच है। अब ये सर्विस अवेलेबल कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल है दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। और भी क्या सर्विसेज लॉन्च हुए हैं? 24 स्पीड पोस्ट पार्सल एंड 48 स्पीड पोस्ट। 48 या 24 ये आपको आवर्स टाइम को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले स्पीड पोस्ट लॉन्च हुआ था इंडिया में 1986 में। जी हाँ, 1986, जिसमें इंडिया पोस्ट पोस्ट ऑफिस का ही एक ब्रांच है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। पोस्टल कोड, पिन कोड का जो शुरुआत हुआ था इंडिया में 15 अगस्त 1972 को हुआ, 1972 को। फिर आप देख सकते हैं आफ्टर 14 ईयर्स 1986 को इंडिया पोस्ट लॉन्च किया गया। पोस्टल ऑफिस का ही ये एक ब्रांच था। आप मुझे कमेंट में बताइए, पिन कोड में, ये पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है? दूसरी बात, पिन कोड में 6 अंक का कोड होता है, वो क्या कोडिफाई करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस बिल के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड को गवर्नमेंट विड्रॉ करती है, निकालती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो वो कौन सी बिल ऑथराइज करती है इसको? उस बिल का क्या नाम है? उस बिल का नाम है अप्रोप्रिएशन बिल। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बनता है स्टैटिक्स के रूप में, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि भी रिसेंटली न्यूज़ में कुछ फंड्स का एलोकेशन हुआ था। और अभी फाइनेंशियल ईयर जो अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो यानी कि मार्च महीने चल रहा है, फाइनेंशियल का लास्ट मंथ है, तो नेक्स्ट के लिए भी लोकेट किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई एक बार। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आर्टिकल 114 में डिस्क्राइब किया गया। फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन वाज अप्रोप्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू? इस चीज़ के लिए उसने एफर्ट दिखाया है, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम मिड डे मील जो खाना स्कूलों में दिया जाता था, इसी स्कीम के अंतर्गत अभी दिया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने अपना एफर्ट दिखाया है, कौन सा फाउंडेशन, कौन सा संस्थान, तो उसके अप्रिशिएट किया है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। तो ये है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। जी हाँ, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो पीएम पोषण के काम में
सपोर्ट किया है, एफर्ट दिया है, तो उसको इन्होंने अभी एप्रिशिएट किया है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर नए दिन मिलेंगे अच्छे और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो स्टैटिक्स में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स तो अपना चलता ही रहेगा।